This conference will now be recorded. चरक संहिता सूत्रस्थान अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 12 कुटज बिल्व चित्रक नागर अतिविषा अभया धन्वयासक दारुहरिद्रा वचा चव्यानि इति दशेमानि अर्षोघ्नानि भवन्ति। ये सभी द्रव्य अर्षोघ्न है। अब इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है और इनको अर्षोघ्न क्यों कहा जाता है, ये विचार हमें करना है। इसमें पहला द्रव्य है कुटज। ये श्लेष्मपित्तग्न है, रक्त संग्राहिक है, ईषत् कटु है, रूक्ष है, ईषत् कषाय है और शीत है, दीपन है। यानी रक्त संग्राहिक है, श्लेष्मग्न है, दीपनीय है और उपशोषण भी है। यानी सारांश से कटुतिक्त, रूक्ष, दीपन, ईषत् कषाय, ऐसे इसकी रचना है। उसके बाद बिल्व आता है। बिल्व ये भी कषाय है, उष्ण है, ग्राही है, रूक्ष है, दीपन, उष्ण है, चित्रकमूल, दीपनीय है, पाचनीय है, कटु है, अग्निकृत है, पाचन है, वृक्षोष्ण है। यानी कटु, उष्ण, वृक्ष। उसके बाद शुंठी सबको पता है, उष्ण है, स्निग्ध है, मलभेदनी है, दीपन है, पाचन है। अतिविषा, दीपनीय, पाचनीय, संग्राहिक, प्रदोषित। अभया सबको पता है, अनुलोमनी और दोष सर्वश्रोतो शोधिनी और दोषों को क्षय करने वाली, दोषों को बाहर निकालने वाली। धन्वयास ये विशेष द्रव्य है। विशेष इसलिए है इसके गुणों में इसको क्षार प्रधान माना है। कटुतिक्त, उष्ण, क्षार प्रधान और हृद पांडु अनाह गलग्रह नाशक है। उष्ण है, कटुतिक्त है, किंचित अमृत्व भी है, मधुरत्व भी है। दारुहरिद्रा तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, विदारण, दहन, दीपन, छेदता और चविका, ये पंचकुल का एक भाग है, चित्र के समान। हाँ, दारुहरिद्रा का गुण में एक विशेष गुण है, वो कफाभिषंदों को नष्ट करता है। तिक्त, कटु और कफाभिषंद नष्ट करने वाले है। त्वचा उष्ण, तीक्ष्ण, प्रमाथी, कटु। यानी सभी द्रव्य लगभग कटुतिक्त, उष्ण, रूक्ष, कषाय, दीपन, पाचन और कुछ द्रव्य ग्राही है। ऐसा ये गण संग्रह है। अब हमें यदि इन गुणों का, इन द्रव्यों का चयन किस आधार पर किया और कैसे किया,
ये समझना है तो हमें अर्श की संक्षेप में संप्राप्ति देखना आवश्यक है। तो देखिए अर्श का अध्याय निकालिए। अध्याय 14 चिकित्सा स्थान। अब देखिए इसका श्लोक क्रमांक 9 है, ये बहुत ही महत्व का है। क्यों महत्व का है बाद में बताता हूं। इसमें अर्श के खास कारण बताए हैं। अर्श के कहने का अभिप्राय अर्श को उत्पन्न करने वाले दोषों का विशेष कारण बताया है। उसके बाद 3 श्लोकों में 10, 11 और 12 में स्वतंत्र रूप से वात कर, चित्त कर और श्लेष्म कर, ऐसे 11, 12, 13 में ऐसे स्वतंत्र रूप से दोष वृद्धि के भी कारण बताए। यानी कषाय कटुतिक्त वृक्ष वात कर, कटोम्य लवण क्षारव्यायाम पित्त कर, मधुर स्निग्ध शीतानि लवणाम्बुकुरुणि अव्यायाम दिवा स्वप्न शय्यासन सुखेरति और ऐसे इत्यादि कफकर है। इसके अतिरिक्त श्लोक क्रमांक 9 में कुछ विशेष हेतु दिए हैं। ये चिकित्सक को अर्श की चिकित्सा में ध्यान रखने चाहिए, ऐसे है, इन पर ध्यान देना चाहिए। पढ़ो, एक एक पढ़ो, एक सेंटेंस पढ़ो। चरक चिकित्सा 14th chapter सूत्र नंबर 9 अत ऊर्ध्वं जातस्य उत्तरकालजानि व्याख्यास्यामः। गुरु मधुर शीत अभिष्यन्ति विदाहि विरुद्धा जीर्ण प्रमिताशन असात्म्य भोजनात् गव्यमात्स्य वाराह महिष अज अविक पिशित भक्षणान् कृश शुष्क पूति मांस पैष्टिक परमान्न क्षीर दधि मंड तिलगुड विकृति सेवनान् माश यूष इक्षुरस पिण्याक पिंडालुक शुष्क शाक शुक्त लशुन किलाट तक्र पिंडक बिस मृणाल शालूक क्रौंचादन कशेरुक शृंगाटक वरुट विरूढ़ नवशूक शमी धान्य मूलक उपयोगात् गुरु फल शाक हरितक मर्दक वस हरित मर्दक वस शिरस्पद पर्युषित पूति शीत संकीर्णान्न अभ्यवहारान् मंदक त्रिकांत मद्यपानात् व्यापन्न गुरुसलिल पानात् अतिस्नेह पानात् असंशोधनात् बस्तिक कर्म विभ्रमात् अव्यायामात् व्यवायात् दिवास्वप्नात् सुखशयन आसन स्थान सेवना च उपहत अग्निर्मलोपचयो भवति अतिमात्रम्। ततोत्कटक विषम कठिन। यहाँ रुक जाओ। अब तक के जो हेतु है ये सभी विधि में न बैठने वाले, विधि पूर्वक आहार में जो वर्जनीय द्रव्य है इन सबका वर्णन है। और इसमें फिर कहते हैं
इन सब का परिणाम क्या होता है? सबका परिणाम उन्होंने बताया तथो उत्कट ततोत्कटक विषम कठिनासन सेवनात् भ्रान्तायानोष्ट्रायान अतिव्यवायात् बस्ति नेत्रा सम्यक् ठीक है। प्रणिधानात् करो। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक शब्द आया है, वो अग्नेः सेवनाच्च उपहत अग्नेः, बीच में पंक्ति है देखो, सुख शयन आसन स्थान सेवनात् च उपहत अग्नेः मलोपचयः भवन्ति अतिमात्रम। ये सभी द्रव्य ये अति यानी तरतम में आने वाले द्रव्य है और वर्जनीय द्रव्य है, जैसे बंधक है, बंधक दधि वगैरह, संकीर्ण भोजन, ये पूर्णतः वर्ज्य है, असेवनीय है। और अजीर्ण भोजन, अध्यशन, अल्पाशन, प्रवृत्त भोजन, ये भी इन सब में आते हैं। इन सबका परिणाम बताते हैं। पहला परिणाम बताते हैं उपहताग्नेः मलोपचयो भवति अतिमात्रम, यानी अर्श का पेशेंट आने के बाद आपको ये देखना है कि दोषकर है तो है ही, होगी, उसके बाद में चयन करेंगे, निर्णय करेंगे, लेकिन उसके पहले ऐसे द्रव्य जो कि अग्नि को मंद करने वाले हैं और अधिक मात्रा में दोषों की उत्पत्ति करने वाले हैं, जैसे मात्राशीति अध्याय में आपने कहा कि स्वभावतः गुरु द्रव्य ये अग्नि सम नहीं होते और अग्नि सम न होने के कारण और गुरु होने के कारण वो अति मात्रा में दोषों को उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा, याद होगा तो, नहीं तो देख लो, वाक्य 5 अध्याय 5वां वाक्य देख लो, श्लोक नंबर अध्याय नंबर 5। नीचे से चौथी लाइन, गुरुनि पुनः अग्निसंदुक्षण स्वभावान् असमान्यात् अतश्च अतिमात्रं दोषावन्ति सौहित्योपयुक्तानि अन्यत्र व्यायामाग्निबलात्। अतिमात्रा में सेवन कारण है। कारण तो भिन्न है। जो है ये खबर गुण करने वाले हैं। नीचे से यहाँ से हमने ये पढ़ी पढ़ा कि अग्नि बंद करते हैं, अतिमात्र दोषों है, इस प्रकार रोग आने के बाद बहुदोषजय व्याधि है और अग्नि मंद किए करने वाले द्रव्यों से उत्पन्न होने वाला व्याधि है।
चाहिए, ये प्रमुख होना चाहिए। क्या है हॅलो तो अतिमात्र, हाँ, नेट गेले नेट आलाय. हॅलो, सर हॅलो येतंय? हा सर हा हा, आधीचं जे सांगितलं ना 5व्या अध्यायातल्या श्लोकाचं डिस्क्रिप्शन ते नीट ऐकू नाही आलं सर. पुन्हा घ्या. गुरुनी हो सर. पढ़ो, एकदा वाक्य वाक्य पुन्हा वाचा, फिर से पढ़ो एक बार. गुरुणि पुनः अग्निसन्धुक्षणस्वभावान् असमान्यात् अतश्च अतिमात्रं दोषवन्ति सौहित्योपयुक्तानि अन्यत्र. व्यायामाग्नि मला. तो द्रव्य पुनः न अग्नि संदुक्षण भवानी, पुनः पुनर् न, पुनर् का रो जो है विसर्ग वो ले लेना, वापस लेना है, इसलिए पुनः शब्द अलग निकालना है, न ये अलग निकालना है, और अग्नि संदुक्षण स्वभावानी ये अलग निकालना है. असामान्य, ये समान गुण के नहीं अग्नि के, इसलिए अग्नि संदुक्षण नहीं करते हैं. और इनका यदि अतिमात्र भोजन हो गया, इनका अतिमात्रम दोषवंती, ये अतिमात्र दोषों को निर्माण करते हैं. और ऐसे अतिमात्रा में दोष उत्पन्न होते हैं, तब इस सूत्र की 90 अपने अर्श के अध्याय के 90 सूत्र के प्रकोपितो हाँ, प्रकुपितो वायु अपानः तम बलम उपचितम अधोभागम आसाद्य बुधवलेषु आदत्ते. इस विषय को समझना है. मिला, पढ़ा आपने? तो अर्शाध्याय 9 चरकचिकित्सा 14th chapter 9th सूत्र. प्रकुपितो वायुरपानस्तं मलम् उपचितम् अधोभागमासाद्य गुदवलिम् आवाधत्ते ततः अर्शांसि प्रादुर्भवन्ति. इस प्रकार दोष उपचित हो गए हैं. ऐसी अवस्था में प्रकुपितो वायु अपानः, अपानः है उसका विसर्ग निकाल देना है. ये प्रकुपित अपान वायु तम, तम मलम, ये जो उपचित मल है अतिमात्रा में, जो साम है, अतिशय अति गुरु है, अति मात्रा में है, उसको तम उपचितम, इस बड़े हुए मल को रसवह के माध्यम से, हृदय के माध्यम से अपान क्षेत्र के गुदवलियों में लाकर रखता है, तब अर्श उत्पन्न होता है. अर्श के अधिष्ठान में स्थान संशय के दूष्य में मांस, रक्त व श्रोतस यानी रक्त और त्वक मेद, ऐसे 3 बताए 6वें सूत्र में. तो इस प्रकार दोष पड़ते हैं, संबंध में आते हैं, और वो मांस, मेद, त्वचा और रक्त को दुष्ट करते हुए खवई गुंड जहां पर उत्पन्न हुआ है, ऐसे गुदवली में आकर आश्रय करके अर्श बनाते हैं. ये अर्श की संप्राप्ति है.
अब हमें चिकित्सा में जाना। इनके चिकित्सा में हमें क्या क्या करना पड़ता है? एक तो बहुदोषत्व और साम है, अग्निमंद है। अब इसके परिणाम क्या है देखो। अब देखिए हम लोग चिकित्सा में श्लोक नंबर 39 देखिए। तत्र शुष्कार्शसाम पूर्वं प्रवक्ष्यामि चिकित्सितं स्तब्धानि स्वेदयेत् पूर्वं शोभशूलान्वितानि च बस। चित्रका अब ये क्षारबिल्वानां स्तब्ध होते हैं। ठीक है, ठीक है। स्तब्धानि यानी जो घट्ट हुए, सॉलिड हुए हैं, तो उनको, और उसमें शोफ है और शूल भी है। शूल, शोफ और स्तब्ध, इनकी चिकित्सा आपको करनी है। और इसमें अन्य अनेक और भी लक्षण होते हैं, वो इन सबका विचार करना है। अन्य लक्षण कौन से होते हैं वो देखिए 58 श्लोक में देखिए। 58 में देखिए, 58 की दूसरी लाइन। चरक चिकित्सा 14th chapter 58 श्लोक अभ्यंगाद्याः प्रदेहान्ता य एते परिकीर्तिताः स्तंभ श्वयतु कंडु अर्ति शमनास्ते अर्शांसां मताः। यानी स्तंभ, स्वयतु, कंडु और पीड़ा, तीन भावों को आपको शीघ्रता से कम करना है, तुरंत। पहले क्या करना है? जो हेतु है उनको पहले बंद कर देना है, और फिर इनको क्रमशः प्रदेहांत, क्रम आपको अभ्यंगादि प्रदेहांत, अभ्यंग से प्रारंभ करें प्रदेह पर्यंत के जितने भी उपक्रम बताए हैं, ये उपक्रम करने हैं। अब इस उपक्रम में आने वाले द्रव्यों का नाम देखिए आप। पहले 40 नंबर देखिए क्या लिखा है। 40 नंबर। चित्रका क्षारबिल्वानां तैलानामभ्यज्य बुद्धिमान् यवमाशकुलत्थानां पुलकानां च पोट्टलैः। बस, चित्रक आया है, क्षार आया है, बिल्व आया है। धन्वयास का क्षार, चित्रक और बिल्व, इनका तेल बना के उसको अभ्यंजन करना है, और उसके बाद फिर उसको सेक देना है। वो सेक के लिए यहाँ पर यवमाश पुरुष बताया है। और 41 में देखो क्या लिखा है। वचा आइए हैं, आपके गण में आए हैं। वचा शता हुआ पिंडैर्वा सुकोष्णैर्वा। उसके बाद गोखराश्रु शकृत्पिण्डैः 44 देखिए, 44। स्तुषैस्तथा ठीक है। वचा शताह्व पिण्डैर्वा सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः। सुकोष्णैः स्नेह संयुतैः स्वेदयेत्, इनसे स्वेद देना है आपको, उपनः स्वेद देना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक मिनट, हाँ, 44 पढ़िए। अभ्यंजक पुष्टता लेना। 44। अभ्यंजक पुष्टतैलेन स्वेदयेत् पोटलीकृतैः। उसके बाद वृष, अर्क, एरंड, बिल्वानां पत्रोत्पातैः सेचयेत्। बिल्व के क्वाथ से सेचन करना है, पहले अभ्यंगन करना है। उसमें बिल्व है, चित्रक है। उसके बाद स्वेद देना है। वृषार्कैरेण्डबिल्वानां पत्रोत्पातैश्च सेचयेत्।
इनके क्वाथ से सेचन करना है, और सेचन करने के बाद बिल्व क्वाथे तवा तकरे said that is 47. बिल्वा क्वाथे अथवा तक्रे दधिमण्डाम्लकाञ्जिके गोमूत्रे वा सुखोष्णे तं स्वभ्यक्तम् अवगाहयेत्। तम अवगाहे, बिल्व क्वाथ में उसको अवगाह देना है, यानी अभ्यंजन करना है, सेक देना है, पत्रोत्पाद से सेचन करना है, अथवा बिल्व क्वाथ में अवगाह देना है। अब इसके बाद बीच में एक धूपन भी आता है, उसमें कोई द्रव्य गण में से नहीं है। देखिए 49 श्लोक, अर्कमूल अश्मी पत्र अर्शोभ्यो धूपनम हितम, उस पर धूपन देना है। उसमें जो द्रव्य है धूपन के विशेष द्रव्य है, उसमें बिल अपने इस गण के कोई द्रव्य नहीं है। उसके बाद है 52 में हरिद्राचूर्ण संयुक्तं सुधाक्षीरं प्रलेपनं गोपित्तपिष्टाः पिप्पल्यः स हरिद्राः प्रलेप। ये प्रदेह है। इस प्रकार इन सभी क्रियाओं में एक एक द्रव्य अपने गणने का है, और इस प्रकार चिकित्सा में ये द्रव्य इन सभी कामों में उपयुक्त होते हैं, और ये सभी द्रव्य कषाय कटुतिक्त उष्ण है, रुक्ष है। ये अर्श जो वर्णन चल रहा है वातश्लेष्मज है। ये रू इसको शुष्क अर्श कहा है, लेकिन ये वातश्लेष्मज है। तो इनमें श्लेष्महर, वातहर, रूक्ष, उष्ण, क्षारयुक्त ऐसे सभी द्रव्यों का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थानों में अवस्था में करना है। यानी इस प्रकार जो गणवे द्रव्य है उनके गुणों के समान अन्य द्रव्य इसी अध्याय में इन्हीं सूत्रों में दिया है, उनका भी प्रयोग आप इस गण में कर सकते हो। इस प्रकार अब इसके बाद का एक श्लोक देखिए 66। पायेत्वा त्रिवृच्चूर्णं त्रिफलारससंयुतं हृते गुदाश्रये दोषे गच्छन्त्यर्शांसि संक्षयम्। कि अब शोधन के लिए आपको यहाँ पर त्रिवृत चूर्ण बताया है, त्रिफल बताया है, और उसके ऊपर के श्लोक में सगुणा अभया बताया है। सगुणा अभया का वर्णन है। तो इस प्रकार आप दोष शोधन के लिए अभया का प्रयोग भी कर सकते हो। और इसी ये इन सब की चिकित्सा के परिणाम स्वरूप ये अब जो मूल श्लोक अपना हम यहाँ आए थे 59 पढ़िए। प्रदेहान्तैः उपक्रांताः प्रदेहान्तैरुपक्रान्तानि अर्शांसि प्रस्रवन्तिः संचितं दुष्टरुधिरं ततः संपद्यते सुखी। इतना सब करने के बाद रक्तस्राव स्वयं हो जाता है, स्तंभ, स्वयतु, कंडु, अर्थी ये सब नष्ट होता है, रक्त निकल जाता है और सुखानुभूति होती है। ये एक टप्पा हो गया, फर्स्ट स्टेप। द्वितीय सेकंड स्टेप, फर्स्ट हेतु बंद करो, दूसरे स्टेप में ये करो। और इसके बाद अब कहते हैं देखो 62 में देखिए अग्निदीप्ति के कल्प दिए हैं। उदश्वयतुशूलार्तं मंदाग्निं पाययेत्तुतं त्रयूषणं
पाठां हिंगु सचित्रकम् पिप्पली मूलम पाठा हिंगु सचित्रकम। ऐसे पाययतु तं त्रयूषणं पिप्पली मूलं पाठां हिंगु सचित्रकम् चित्रकम इस यानी उसके बाद अग्निदीपन द्रव्यों का प्रयोग आपके आहार में करना है। इस प्रकार अर्श चिकित्सा में विविध द्रव्यों का प्रयोग भिन्न भिन्न अवस्था में आपको करना है। उसमें कुछ द्रव्य मलों को निस्सरण करने वाले होंगे, कुछ द्रव्य रूक्ष होंगे, कुछ द्रव्य पाचन होंगे, कुछ दीपन होंगे, कुछ शोध कम करने वाले होंगे। इन सब का प्रयोग उन्होंने क्रमशः किया है। इस प्रकार ऐसे इतने काम करने वाले जो भी द्रव्य हैं, शोथघ्न, शूलघ्न, कफघ्न, स्तब्धता कम करने वाले ये सभी और अग्निदीपन करने वाले ये सभी द्रव्य अर्शोग्न हो सकते हैं। इसलिए इस गण का विचार उसके कर्म के आधार पर और गुणों के आधार पर करना है और उसके समान अन्य द्रव्यों का प्रयोग भी आप कर सकते हो। जैसे इस अध्याय में 19 सूत्रों में अन्य द्रव्यों का भी प्रयोग उन्होंने किया है। यहाँ पर अशोक द्रव्य का वर्णन समाप्त करता हूँ और अपने मूल ऋतुचर्या चरक सूत्र 6th chapter beginning षष्ठो अध्यायः अतातस्तस्याशीतीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः तस्याशीताद् आहाराद् बलं वर्णश्च वर्धते यस्य ऋतुसात्म्यं विदितं चेष्टाहार व्यपाश्रयम् सर आप म्यूट हो गए हैं। हेलो This ये 6 conference ऋतुओं में will now होती है। be recorded. हमें इसका अर्थ समझना है। इसमें अब जैसे शरद ऋतु में लवण रस बढ़ता है, शिशिर में तिक्त रस बढ़ता है। इस ग्रंथकर्ता के मन में क्या है, इसलिए उन्होंने कहा है, देखिए 5वें श्लोक पे अंतिम लाइन में निवृत्ति प्रत्ययभूता उपदिशन्ति, इनकी निवृत्ति उत्पत्ति ये भूत प्रत्यय है। यानी भूतों को स्वरूप में समझने के लिए हमको आपने उपमा दी है। हमने कहा है सौम्य होता है, हमने कहा है वृत्ति होती है। ये सब हमारा कहने का अभिप्राय है, ये महाभूतों के गुणवृद्धि का परिणाम समझना है। सृष्टि में महाभूत बढ़ते हैं, उनका परिणाम बताने के लिए महाभूतों का प्रत्यय बताया है। प्रत्यय भूता व्यक्त होने वाले ये महाभूत है, यानी वृक्ष हुआ है। महाभूत कौन सा है? वायु। कषाय रस बढ़ता है, महाभूत कौन सा है? वृक्ष, वायु। तो उसमें परिवर्तन नहीं है, बढ़ता है। कटु रस बढ़ता है, महाभूत बढ़ता है अग्नि और वायु। तिक्त रस बढ़ता है आकाश और वायु। लवण बढ़ता है जल बढ़ता है पृथ्वी और आप। प्रकार हमें समझना है। प्रत्यक्ष रसवृद्धि के ये कहने का अभिप्राय नहीं है उनका। तो ये भूतों का प्रत्यय बताने के लिए आपको हमने ये इनका स्वरूप बताया है। इस प्रकार प्रत्येक ऋतु में महाभूत
में कम ज्यादा होता है, और उस बताने के लिए ये सौम्य, आग्नेय और रस, दोष, देह बल, ये इसके वर्णन में किया है। तो हमें समझना है कि इन महाभूतों की वृद्धि और क्षय होता है, हमें समझना है, क्योंकि ऋतुचर्या का हमारा आधार महाभूत है। ये सभी हम जो वर्णन अभी अध्याय में पढ़ेंगे, ये सब अध्याय का वर्णन इन महाभूतों के आधार पर है। देखिए श्लोक क्रमांक 49 और 50। This conference will now be recorded. चरक सूत्र 6th chapter 49 and 50 shloka इत्युक्तं ऋतुसात्म्यं चेष्टाहार व्यपाश्रयम् उपशेते यदौचित्याद् ओकसात्म्यं तदुच्यते देशानाम् आमयानां च विपरीतगुणं गुणैः सात्म्यमिच्छन्ति सात्म्यज्ञाश्चेष्टितं चाद्यमेव च। हम लोग ऋतु सात्म्य बता रहे हैं, लेकिन सात्म्य किसको कहते हैं उसकी व्याख्या पहले बता रहा है। सात्म्य के क्राइटेरिया बता रहे हैं। ऋतु के, देश के, व्याधि के विपरीत, देश, काल, व्याधि, आमय और प्रकृति आदि, इन सबके विपरीत को सात्म्य कहते हैं। इसलिए हमें ऋतु का सात्म्य समझना है तो ऋतु में उत्पन्न होने वाले, बढ़ने वाले, क्षीण होने वाले महाभूतों का सात्म्य देखना, गुण देखने हैं, और उस महाभूतों के आधार पर हमें दोषों का वर्णन करना है। दोष द्रवगुण से बड़ा है, दोष वृक्षगुण से बड़ा है, दोष द्रवगुण से बड़ा है। इस प्रकार हमें उसके विपरीत दिनचर्या, ये ऋतुचर्या हमें एस्टेब्लिश करनी है। इसलिए ये जो विषय है, रस बढ़ता है अथवा काल अग्नेय होता है, दोष बढ़ते हैं, इसका अभिप्राय यह है कि इनके महाभूतों में परिवर्तन आने के कारण गुण बढ़ते हैं। अभी गुण नहीं बढ़ते हैं, कुछ कुछ बढ़ते हैं। इसलिए ये विचार हमें करना है। अब श्लोक नंबर 8 पढ़ो। आदावन्ते च दौर्बल्यं विसर्गादानयो नृणां मध्ये मध्यबलं त्वन्ते श्रेष्ठमग्रे च निर्दिशेत्। अब ये थोड़ा श्लोक समझने के लिए कठिन है, तो मैं धीरे धीरे पढ़ता हूँ और फिर उसका अर्थ कैसे लगाना देता हूँ। देखिए यहाँ आदौ अंत्य से 2 शब्द हैं, तो ये आदौ शब्द अलग लिख लीजिए। आदौ शब्द लिखने के पहले थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर आदौ लिखिए, फिर थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, फिर अंत्य लिखिए। अब जो आपने पहली जगह छोड़ी है तो उसमें विसर्ग लिखिए। विसर्ग, विसर्गे आदौ, विसर्गे आदौ, और आदा, अभी अब लिखिए आदान, आदान के अंते च दौर्बल्यम, ये दौर्बल्य का वर्णन हुआ है। आदौ अंत्य में क्रमशः विसर्ग आदान लिखना है, उसमें दौर्बल्य होता है। नृणाम कैसे होता है? अब देखिए विसर्ग में, विसर्ग शुरू होता है वर्षा से, उसके पहले कौन सा आया? ग्रीष्म। तो विसर्ग के पहले ग्रीष्म का प्रभाव आपको मिलता है, इसे दौर्बल्य होता है। अब उसके बाद अंत्य,
अब अंत्य आदान को लगाना है, तो आदान का अंतिम काल कौन सा होता है? ग्रीष्म। इसलिए आदान के अंत में भी दौर्बल्य होता है। ऋतु एक ही है, एक ऋतु ग्रीष्म जो विसर्ग के अंत में, विसर्ग के प्रारंभ में शरीर का बल कम करता है, वही ग्रीष्म ऋतु आदान के अंत में भी दुर्बल करता है और मध्य में मध्य बल होता है। अब उसी प्रकार श्रेष्ठ बल श्रेष्ठ होता है, विसर्ग के अंत में बल श्रेष्ठ होता है और आदान के अग्र में बल श्रेष्ठ होता है, यानी हेमंत के बाद बल श्रेष्ठ होता है। विसर्ग का अग्र यानी शिशिर, अग्र यानी वर्षा, हाँ अंत, विसर्ग के अंत में बल बलवान होता है क्योंकि वो हेमंत आता है, और अग्रे आदान के अग्र में शिशिर आता है, इसलिए दोनों में हेमंत शिशिर का बल आपको मिलता है, इसलिए यहाँ पर बल श्रेष्ठ होता है। इसका वर्णन अष्टांग हृदयकार में ज्यादा बढ़िया ढंग से किया है। वो बात बाद में देखेंगे। ये समझ में आया हो तो यही रुकते हैं, आगे जाएंगे। अब तो अभिप्राय यह है कि आदौ अन्ते च, विसर्ग के आदौ बल दुर्बल होता है और आदान के अंत में बल दुर्बल होता है, यानी दोनों ग्रीष्म के परिणाम हैं। उसी प्रकार श्रेष्ठ बल विसर्ग का अंतिम ऋतु है हेमंत, उसमें उत्तम होता है, और आदान का अग्र होता है शिशिर, इसलिए उसमें भी मनुष्य का बल उत्तम होता है। इस प्रकार बल का वर्णन भी उन्होंने कर दिया। जो उसमें बल शब्द आया है देह बल, ये देह बल इन ऋतुओं में कम अधिक और मध्य सा होता है। इसके बाद अब हम ऋतुचर्या का विषय शुरू करते हैं। तो जब यहाँ तक मेरा अंदाज है, मेरा मंतव्य है कि अभी वर्षा चल रहा तो हम वर्षा पहले देखेंगे और फिर क्रमशः एक एक देखते आएंगे, पीछे आएंगे। फिर क्या इच्छा है बोलो आपके? चलेगा सर, चालेल सर। हाँ तो देखिए, हाँ वर्षा ऋतु की दिनचर्या निकालिए, ऋतुचर्या निकालिए। चरक सूत्र 6th chapter 33 सूत्र आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बलः स वर्षा स्वनिलादीनां दूषणैर्बाध्यते पुनः भूबाष्पान् मेघानि स्यन्दात्। एक एक श्लोक पढ़ेंगे, एक एक श्लोक पढ़ेंगे, एकदम सब पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। देखिए, आदान दुर्बले देहे, वर्षा के प्रारंभ हो गया है, लेकिन देह कैसा है? दुर्बल है। क्यों? आदान का ग्रीष्म ऋतु उसके पहले था, इसलिए आदान दुर्बले देहे। इसका अर्थ ये हुआ कि धातु क्षय होने से देह दुर्बल होता है, उसका परिणाम अग्नि भी दुर्बल होता है। पक्ता भवति दुर्बलः, आदान से दुर्बल हुए शरीर में पक्ता भी दुर्बल होता है। धातु क्षय से अग्नि भी दुर्बल होता है। पहली बात ध्यान में आई। एक, दुर्बल देह क्यों है? उसके पहले आदान काल का अंतिम महीना आ गया, अंतिम ऋतु हो गया है, ग्रीष्म हो गया, अब देह दुर्बल है। ये पहला मुद्दा।
दूसरे मुद्दे में हम ध्यान से रखना है, वर्षासु, स को जरा अलग रखिए, बाद में देखेंगे। वर्षासु सप्तमी है, वर्षा शब्द बहुवचन में चलता है, इसलिए वर्षासु। उसके बाद का शब्द है अनिलादीनाम। अनिलादीनाम का अर्थ है वात पित्त श्लेष्मादीनाम। दूषण ही, दूषण शब्द का अर्थ है दुष्ट करने वाले हेतु। अब दूषण ही क्या होता है? अब दूषण किसको कहते हैं? दूषण ही, इसका वर्णन श्लोक नंबर 34 में करते हैं, वो पढ़ो। भूबाष्पान् मेघनिस्यन्दात् पाकाद् अम्लात् जलस्य च वर्षासु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति वनादयः। अब ये दूषण करने वाले दोषों को हेतु क्या है? एक, भूबाष्प, जमीन से आने वाला बाष्प, ये त्रिदोष उपक है। उसके टीका में है, नीचे लिखो है, उसकी भूबाष्प प्रभावात एवं त्रिदोष प्रकोपकः। उसके बाद मेघ निश्चंदः, मेघ निश्चंदात्, मेघ से श्रवण होता है, उससे भी वातश्लेष्माकारक है, वो भी वातश्लेष्मा करने वाला है। शीत गुणों से वायु और अभिषंद गुणों से, द्रव गुणों से श्लेष्मा बढ़ाता है। पाकात, इसमें सृष्टि के सभी भावों का पाक यानी विपाक अम्ल होता है। अभ्यर अम्ल विपाका भी, और जल का भी विपाक अम्ल होता है। सभी द्रव्यों का विपाक अम्ल होता है। इसके परिणाम द्रव गुण से और अम्ल गुण से पित्त बढ़ता है। यानी दोषों को दूषण करने वाला, दुष्ट करने वाला कौन है? भूबाष्प, मेघ निश्चन्न और अम्लपाक, अम्ल विपाक। इन कारणों से कुप्यन्ति पवनादयः, पवनादयः कुप्यन्ति, वायु श्लेष्मा पित्त कुपित होते हैं। अब ये कुपित होने का एक कारण तो ये हेतु दूषण है, दूसरा कारण बताते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वर्षासु अग्निबले क्षीणे, वर्षा में पहले ही क्या हुआ है? अग्निबल क्षीण हो चुका है। क्यों? आदान काल से। अब उस अवस्था में इन दूषणों से वाद्य तीनों दोष दुष्ट होते हैं और वे भी कुपित होते हैं और वे भी अग्नि को दुष्ट करते हैं। वाग्भट ने इसको अन्योन्यम का बताया है। दोष अग्नि को बंद करते हैं, अग्नि दोषों को बढ़ाता है। बाद में देखेंगे, अष्टांग के बाद में देखेंगे, ये अन्योन्य ये काम करते हैं। यानी दोष कुपित है इसलिए अग्नि दुष्ट होता है, अग्नि दुष्ट है इसलिए दोष प्रकोप होता है। ये दोनों क्रम चलते रहता है। ये अब वर्षा ऋतु के अग्नि मान्य की संप्राप्ति है। यानी क्या हुआ? एक देह दुर्बल है, दूसरा वातावरण, भू बाष्प, जल, आहार, मेघ, ये सब तीनों दोषों को कुपित करने वाले हैं और उसमें अग्नि भी मंद है। इन सब का परिणाम दोष प्रकोप और मंदाग्नि ये होते रहता है। अब इस बात को ध्यान रखकर हमें ऋतुचर्या पक्की करनी है। पहला क्या है? देह दुर्बल है, रूक्ष गुण बना हुआ है, उस अवस्था में अभिषंद शरीर में बढ़ रहा है, शरीर क्षीण हुआ है, धातु क्षीण हुआ है। और अब इसमें बाष्प से, सूर्योष्मा के अभाव से, शीत पवन से अभिषंद और बढ़ता है शरीर में। इसलिए यहाँ श्लेष्मा और पित्त
अम्ल गुण से और द्रव अभिषंद गुण से श्लेष्मा बढ़ता है और वायु शीत गुण से बढ़ता है। उपचारी गुण तो पहले से थे ही शरीर में। अब हमारी पूरी रचना इनके आधार पर होगी। दुर्बल देह, शीत गुण, अभिषंद गुण और द्रव गुण। द्रव गुण उदक महाभूत का, अभिषंद गुण उदक महाभूत का, शीत गुण वायु वातावरण के वायु का और श्लेष्मा का। इस प्रकार हमें, और देह दुर्बल है, इस अवस्था में हमें दिनचर्या आपकी ऋतुचर्या पक्की करनी है। तस्मात, अब देखिए पढ़ो अगला। तस्मात तस्मात् साधारणः सर्वो विधिर्वर्षासु शस्यते उदमन्थं दिवास्वप्नम् अवश्यायं नदीजलं व्यायामातपं च एव व्यवायं च अत्र वर्जयेत्। बस इतना काफी है, बाद में पढ़ोगे। देखिए साधारण है, जो भी करना है साधारण करना है। अब साधारण का अभिप्राय क्या है? साधारण का अभिप्राय है जो तीनों दोषों को साम्यावस्था में रख सके, को किसी को बढ़ाएगा नहीं। यानी हितकर आहार साधारण रूप में हमें लेना है, कोई रस अधिक नहीं करना है, कोई रस अधिक नहीं करना है, सभी साधारण लेना है। इसलिए आहार में क्या देना है? देखिए 38 पढ़िए। 38 अग्निसंरक्षणवता यवगोधूमशालयः पुराणा जाङ्गलैर्मांसैर्भोज्या यूषैश्च संस्कृतैः पिबेत् क्षौद्रान्वितं च अल्पं माध्वीकारिष्टमम्बुवा माहेन्द्रं तप्तशीतं व कौपं सारसमेव व। देखिए प्रघर्षोन्वतनस्नानगन्धम् अग्नि संरक्षणवता, अग्नि संरक्षण की इच्छा रखने वाले ने क्या करना है? ये जो शब्द आया है संरक्षणवता, वत शब्द लगकर ये विशेषण तैयार हुआ है, संरक्षण करने की इच्छा रखने वाला। तो उसने क्या करना है? भोजन में यव, गोधूम और शाली, इनका सेवन करना है। अब इसमें शाली का प्रयोग करते समय आपको इसके नियम पालन करना है। सुदौत प्रसृतः स्विन्ना त्यक्तोष्मा च ओदनो लघु, और वो भी भ्रुष्ट करके लेना है। तो साधारण लेना है। तो पुराना, ये सब पुराने लेने हैं, पुराना है। और उसके साथ क्या देना है? यूष, यूष लेना है, मुद्ग यूष और अन्य यूष जो भी आपको लेना चाहते हैं वो भी कैसे लेना है? संस्कृत ही, संस्कृत करके लेना है। अब संस्कृत कैसे करना है वो बाद में बताता हूँ। तो संस्कृत करना है। जंगल ही मांस ही, ये सभी जंगल मांस के साथ खाना है। देखिए मांस खाने के बाद जब वो गोधूम कहाँ है, दोनों शरीर का पोषण करने वाले हैं, दोष बढ़ाने वाले नहीं है। यूष भी संस्कृत करके देना है। अब देखिए इसमें पिबेत् क्षौद्रान्वितं च अल्पम माध्वीक अरिष्टाम्बुच, मार्द्विकारिष्टमम्बुच, मार्द्विक अम्बु और अरिष्ट, ये थोड़ी मात्रा में पीना है, थोड़ी मात्रा में, क्योंकि ये पित्त प्रकोप करने वाले हैं। क्यों देने हैं? तो अग्नि का संरक्षण करने की इच्छा से देने हैं। हालांकि यह अम्ल है लेकिन देने हैं। उसी प्रकार
क्षौद्रान्वित करने हैं। क्यों? अभिषंद बड़ा है शरीर में, इसलिए थोड़ा सा रूक्षण जो भी नित्य सेवनीय द्रव्यों से आप कर सकते हो। कषाय रूक्ष है वो आपको करना है। उसके बाद जलपान, जो भी पान पीना है आपको तप्त शीत करके पीना है। टोपम सारसम व महेंद्रम व तप्त शीतम, ये करना है। और अन्य व्यवहार में उद्वर्तन करना है। प्रघर्ष उद्वर्तन ये भी करना है। उद्वर्तन इस ऋतु में एक दिन और क्यों न हो, 2 दिन और क्यों न हो, करना है। रोज करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो और वृक्ष बढ़ जाएगा। तो बोला तो ये अभिषंद कम करने के लिए स्नेह नहीं करना है, लेकिन उद्वर्तन करना है हफ्ते में 2 या 3 बार। और उसके बाद फिर गंधमाल्यापरो भवे, भगवत ने इसके साथ धूपित आंबर कहा है। हम वस्त्रों को धूपित करके फिर सेवन करना है, धारण करना है। अब इसमें एक शब्द और, अब हम फिर से एक बार श्लोक नंबर 35 के उदमंथ ये श्लोक पर जाएंगे। पढ़ा है हमने, उदमंथ दिवा स्वप्नम नदी जलम वर्जयेत। उदमंथम यानी जिन द्रव्यों को जल से आरूढ़ित किया है, पानक अथवा लाजमंड सत्तु आदि, ये वर्ज करना है। दिवा स्वप्न वर्ज करना है। अवश्यायम यानी पानी के जो ये आते हैं, क्या कहते हैं उसको, तुषार, इन सबको नहीं लेना है। ठंडी हवा नहीं लेनी है। और पान भोजन संस्कारान, ये प्रायः क्षौद्रान्वितान भजेत। पान भोजन ये सब क्षौद्रान्वितान भजेत, ये संस्कार है। पान भोजन के संस्कार क्षौद्र के साथ करो। इसके बाद का जो श्लोक है ये थोड़ा ध्यान देने लायक है। वर उसमें मैं पहले सूत्र की पहले पंक्ति की दूसरी आधा चरण पढ़ता हूं। वात वर्षा कुले अहनी, वात वर्षा से आकुल दिन, वायु से वर्षा से आदिन व्याप्ति है, दिन भर है। और विशेष शीते, बहुत ठंडी है। इसमें आहार जो लेना है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, साधारण को छोड़कर। पहले बताया साधारण, अब कहते हैं व्यक्ताम्ल लवण स्नेहम। इसमें लवण स्नेह और अम्ल व्यक्त होने चाहिए, साधारण के बाहर, साधारण के ज्यादा होना चाहिए। क्यों? अवस्था दुर्दिन की है, वात आकुल दिवस है, वर्षा आकुल दिवस है, विशेष शैत्य है, इसलिए इसमें आपको व्यक्त अम्ल, व्यक्त लवण, व्यक्त स्नेह देना है। यानी इस प्रकार इस ऋतु की चर्या इस साधारण ही है। और केवल वह आकुल अहम जब होगा तब व्यक्तम्ल लवण स्नेह है। बाकी भोजन जो करना है अनभिष्यंदी और भृंघन करने वाले सामान्य द्रव्यों से करना है। जब गोधूम शाली संस्कारित करके, इस प्रकार ये ऋतुचर्या का, वर्षा ऋतुचर्या का क्रम ये महाभूतों के गुणों के विपरीत है और अग्नि संरक्षण करने वाले हैं। तो इसमें परिवर्तन आप स्थानानुसार, देशानुसार कर सकते हो। अब वर्षा ऋतु शुरू हुआ है कि नहीं, वो उनके लक्षणों के आधार पर करना है। ग्रंथकर्ता ने उनके लक्षण दिए हैं, सुश्रुत ने दिए हैं, भागवत ने दिए, उन लक्षणों के आधार पर निर्णय करें वर्षा शुरू हुआ है कि नहीं। केवल मास के आधार पर मत जाओ, चलो श्रावण शुरू हो गया वर्षा शुरू हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। कई जगह श्रावण होने के बाद भी कड़ी धूप है, आधा अंकार है। जब वर्षा शुरू हो जाए तब, और उसमें भी जब आकुल दिन हो तब
व्यक्तम लवण स्नेह करना है। ये हुई वर्षा ऋतु की दिनचर्या। इसमें कुछ प्रश्न है तो पूछो, समय हो गया है 3 बज गए। सर एक प्रश्न है, शाली को संस्कारित किस तरीके से करना है? जो भी चावल आप खाएंगे उसको 1 साल पुराना करना ही है। दूसरा, उसको भ्रष्ट करना है। तीसरा, चावल को आप पकाएंगे तब उसको एक पानी निकाल देना है। और फिर उसमें भी आपको पाचन द्रव्य पंचकोर आदि अथवा उससे भी सौम्य हो तो अर्द्रक आदि मुस्ता ये डालकर सिद्ध करना है। दूसरा प्रश्न ऐसा है कि जो उन्होंने जो शब्द उपयोग में लाया है कि ल्यूकवार्म वाटर में मधु डाल के पीना विरुद्ध नहीं होगा क्या? ये ठंडा करके पीना है और गर्म पानी नहीं पीना है। गर्म नहीं पीना है, शीत कहा शब्दों ने लिखा, तप्त शीतम कहा है। गर्म करके ठंड किया हुआ पानी उसमें मधु डालकर पीना है। और आहार में भी आपको ठंडा करने के बाद ही मधु डालना है, यदि डालना है तो, गर्म में नहीं डालना है। तो पिछले जो हमारा दिनचर्या अध्याय था उस अध्याय के बारे में एक शंका आई थी बीच में कि स्त्रियों में मासिक धर्म जो रहता है या रजकाल जो रहता है उस समय ये जो नस्य तर्पण, कर्ण तर्पण, अक्षि तर्पण, ये अंजन आदि जो क्रिया है ये करनी है या नहीं करनी है? वर्ज्य है, वर्ज्य है, ये सभी वर्ज्य है, 5 दिन सभी वर्ज्य है। एक प्रश्न है, यव को कैसे संस्कारित करे? जब वो कोई भूल लेना है, भूल लेना है और उसको और एक संस्कार है उसके लिए, उसको त्रिफला पात में डुबा के रखना और फिर उसको पकाना। ऐसे ऐसे अपने अपने देश में अपने क्षेत्र है, कुछ जगह पर इसका ये बनाते हैं यव का जो भी विकार बनाते हैं तो उसमें ये डालते हैं, पंचफूल डालते हैं। कुछ लोग उसमें भल्ला तक का टुकड़ा डालकर चावल पकाते हैं उसका। ऐसे अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न होता है। अदरक डालो, लवण डालो, हिंगू डालो। प्रश्न ऐसा है कि जो वर्षा ऋतु में दोष प्रकोपित होते हैं उनका शमन किस तरीके से करें? इनमें दोषों के शमन की प्रक्रिया अभी नहीं करनी है, अभी अग्नि संभालना इतना ही है। अग्नि संभालना है और अभिषण कम करना है। अभी दोषों के जो बाकी गुण हैं, जैसे श्लेष्मा का अभिषण गुण बढ़ता है तो वो कम करना है। अग्नि का उष्ण गुण कम होता है तो वो थोड़ा सा आपको संभालना है, ज्यादा बड़ा नहीं करना है, थोड़ा संभालना है। और अग्नि का भी द्रव गुण कम होता है इसलिए रूक्ष द्रव्य लेना है। तो हमें जो भी शमन करना है रूक्ष द्रव्यों से ही करना है, अनभिषण भी रूक्ष द्रव्यों से ही करना है। तीनों इसमें रूक्षो, अब इसमें वायु के शमन के लिए जो भी देना है वो हमें जांगल गुंगन देना है। इसमें आपको जांगल गुंगन देना है, ज्यादा उष्ण का प्रयोग भी नहीं करना है अभी, क्योंकि ये ऋतु बल कम होता है, इसलिए ज्यादा व्यायाम नियम नहीं करना है। तो इसलिए वायु का शमन के लिए जांगल मांसरस और गेहूं, चावल और थोड़ा सा घी, थोड़ा तेल, जो भी है। पित्त के शमन के लिए पित्तरस, नागर मोथा,
या मधु, इसका उपयोग, और हमारा आहार मधुर होता ही है। और द्रव गुण के लिए सभी रूक्ष द्रव्य का प्रयोग करना है। और वायु के लिए शीत गुण से बचाव करने के लिए निवात स्थान में बैठना है, जहाँ डायरेक्ट हवा नहीं आती है, ऐसे स्थान में बैठना है जहाँ पर तुषार नहीं आए, ठंडी हवा नहीं आए। इस प्रकार के घर में बैठते हुए आपको वायु के शीत गुणों का संरक्षण करना है। अभी ज्यादा उष्ण द्रव्य का सेवन नहीं करना है, क्योंकि उसका परिणाम जब बरसात नहीं होती है तब यदि आप ज्यादा करोगे तो पसीना आता है, क्योंकि अभी भी आदान काल का परिणाम बाकी है। ये आदान का अंतिम काल होने से देह दुर्बल होता है, इसलिए व्यायाम, अति उष्ण द्रव्य, इनका प्रयोग अभी नहीं करना है। मध्यम द्रव्य का करना है, मध्यम उष्ण, सामान्य उष्ण, जैसे शुंठी, इसका प्रयोग करना है। वर्षा ऋतु में व्यायाम क्यों वर्जित कहा गया है? व्यायाम इसलिए वर्जा कहा है कि पहले ही बताया कि वर्षा ऋतु में आदान से दुर्बल हुआ है देह, परिणाम आदान काल के ग्रीष्म का परिणाम बाकी है अभी, इसलिए इस अवस्था में वो सहन नहीं कर पाएंगे व्यायाम ज्यादा। थोड़ा सा तो चलना ही है, बैठ के नहीं रहना है, लेकिन जिसको युवावस्था में व्यायाम कहते हैं वो नहीं करना है, पसीना आने तक का वो नहीं करना है, क्योंकि अभी भी ग्रीष्म का परिणाम रहता ही है। और खास करके प्रौढ़ावस्था के बाद इसमें जल्दी थक जाओगे, धूप में घूमोगे जल्दी थक जाओगे, व्यायाम करोगे जल्दी थक, क्योंकि ग्रीष्म का परिणाम अभी बाकी है, अभी बल नहीं बढ़ा है। जब बल बढ़ जाता है तो करने में आपत्ति नहीं है, यानी मध्य में आप कर सकते हो, शरद में आप कर सकते हो। ये जो और वर्णन है मध्यम बल के लिए है, मध्यम बल के शरीर के लिए है। जो उसका बल बहुत ही उत्तम है उनके लिए कोई नियम नहीं है, करो जितना करना है करो। लेकिन मध्यम बल, सामान्य बल और दुर्बल, इनके लिए ये वर्णन है। इस पे न्यूनाधिक आप कर सकते हो, एकदम बंद करना ये अपेक्षित नहीं है। बोलो। फिर से शायद वो कंफ्यूजन है कि वर्षा ऋतु में अम्ल विपाक कैसे होता है, तो ये ऑलरेडी आ चुका है। बोलो। जो 7वें सूत्र में अम्ल रस, हाँ सर, क्या वर्षा में अम्ल रस क्यों उत्पन्न होता है या अम्ल विपाक क्यों उत्पन्न होता है, ये क्वेश्चन। हाँ, उसकी प्रक्रिया यह है कि वर्षा जल जो आता है ये जमीन पर पड़ने के बाद उस पर संस्कार जमीन में रहने वाले सभी द्रव्यों के होते हैं, और उसका परिणाम होकर वो और उसमें थोड़ा सा अम्लत्व आता है। इसलिए विपाक इस ऋतु में सभी द्रव्यों का प्रायः अम्ल होता है। उसका वर्णन देखो, ये फिनिकर है 27वां अध्याय निकालिए, 27 चैप्टर जल। वन 197।
देखिए उसमें श्लोक नंबर 196 की पहली पंक्ति, जलम एकविधम तत्र। चरक सूत्रस्थान अध्याय 27 सूत्र क्रमांक 196, जलम एकविधम सर्वम पतत ऐन्द्रम नभस्तदात्। तो पहला वाक्य है कि नभ से पड़ने वाला जल यह ऐन्द्र होता है, और जो पढ़ते समय हवा का संस्कार होता है, और पतित पे हवा और जमीन का संस्कार होता है, इसलिए कहते हैं तत्पतत और पतितम देश कालौ अपेक्षते। उस पर देश भूमि काल का परिणाम होता है, इसलिए इसमें दोष आते हैं। देखिए उसकी टीका देखिए, पतत देश आकाशगत भूत रूपम कालम च शीतोष्ण वर्षा रूपम तथा च पचितम भूमि विशेष रूपम देशम कालम च अपेक्षते गुण दोषाः संबध्यन्ते। इसके बाद 197, खात आकाश से, पतत पड़ता हुआ, पानी, सोम वायु अर्क स्पृष्ट होता है, उस पर काल का परिणाम भी होता है, और शीत उष्ण स्निग्ध वृक्षाद्यैहि मही गुणैहि यथासन्नम, जो देश है उसके अनुसार भूमि के गुण भी उसमें आते हैं, और इसका परिणाम होकर ये पानी दूषित होता है। तो जब ये दूषित पानी अपने गांव में आता है तो उस पर अपने यहाँ की जमीन का परिणाम होकर उसमें अम्ल विपाक आता है, इसलिए संभल के रहना है। इसके अन्य भी कारण है, इसमें बड़े से बहुत से जीवाणु होते हैं, उसका भी परिणाम होकर उसमें अम्लत्व आता है। जैसे दूध आप कुछ समय तक रखते हो तो खट्टा हो जाता है, उसमें मूलतः ये होते हैं यद लोके जो सृष्टि में है वो है। तो ऐसे कुछ जीवाणु होते हैं कि जो इन पानी को अभिसंधि बनाते हैं और अम्ल विपाक करते हैं। जैसे आप दूध में दही डालते हो तो विपाक अम्ल बन जाता है उसका, वैसे पानी में, जमीन में, आकाश में कुछ जीव भी होते हैं कि जिनका संसर्ग आने से इनका विपाक अम्ल बनता है। तो क्या हम अम्ल विपाक वाले औषधियों का उपयोग वर्षा ऋतु में कर सकते हैं क्या, या बहुत ही द्रव्यों का? साधारण रूप में कर सकते हैं, बहुत ही साधारण रूप में कर सकते हो, असाधारण नहीं। जो मध्यम, जैसे अमल की है, दाढ़ी में है, इनका प्रयोग आप थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, वो भी साधारण रूप में, अति मात्रा में नहीं करोगे आप। जैसे उन्होंने अरिष्ट कहा है, मध्वारिष्ट, थोड़ी मात्रा में करेंगे। अल्पम च, अल्प कहा है करने के लिए, कहा है, ये ध्यान में रखते हुए कहा है कि अम्ल विपाक है, पित्त पर संचय का काल है, फिर भी ये करना अनिवार्य है क्योंकि अग्नि को संभालना है, उसका पाचन क्षमता मेंटेन करनी है, बढ़ानी नहीं है, मेंटेन करनी है।